हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 261 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट्स। यहाँ पर आप लोग को एक ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा होगा, तो इसका जो भी हाइट है आपको यहाँ पर निकालनी है। जैसे ए का हाइट, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इन सब का हाइट कितना है ये आपको यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम ए का हाइट का बात करें तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखो ये सोच लो ये ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ पर या सी लेवल है एक्चुअली में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सी लेवल है, इसको 0 माना गया है। तो यहाँ पर 500 है, 1000 है, यहाँ पर 1500 है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये ए पॉइंट किस पर दिख रहा है, 1500 पे। तो ए का जो आंसर होगा वो ए का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए नंबर में हम ए डाल लेते हैं और यहाँ पर लिख लेना 1500। और चूंकि ये देख लो यहाँ पर हाइट जो है मीटर में है तो 1500 मीटर कर लेना, ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। आप बी नंबर में देखो, बी यहाँ पर है एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये -500 पर है बी। तो यहाँ पर बी नंबर में यहाँ पर ऐसे बी लिख देंगे, इक्वल टू देना है, और यहाँ पर -500 है तो हम यहाँ पर -500 मीटर लिख देंगे, ठीक है, ध्यान देना इस तरह से। इसके बाद आते हैं सी नंबर। तो सी मेरा यहाँ पर है, तो देखो ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 500 है, इस पॉइंट पे 500 है, तो एक 100 करके बढ़ा होगा, 100 200 300, तो ये 300 पे आया। तो सी यहाँ पर कितना होगा, 300। तो सी इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पर C इक्वल टू लिख लेना 300 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर देखो D यहाँ पर है इस जगह पर। अब अगर यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी ये वाला जो लाइन है ये 1000 का है और ये 1000 के नीचे है, तो इधर ज़्यादा होगा। तो ये 1000 के बाद 100 करके लेंगे, 1100 1200, तो यहाँ पर हो जाएगा D में 1200 मीटर, बट ये निगेटिव में होगा, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है, 0 से नीचे है, तो 0 से नीचे वाला निगेटिव लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा साफ से हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं डी का, फिर से डी का यहाँ पर आ गया, एक मिनट, यहाँ पर डी का आ गया -1200 मीटर। आते हैं ई नंबर पे। अब देखो ई यहाँ पर है, इस पॉइंट पे यहाँ पर, तो देखो ये ऑलरेडी 1000 है, तो ये 1100 1200, तो फिर से यहाँ पर 1200 होगा, लेकिन ऊपर वाला साइन जो है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 1200 मीटर, यहाँ पर ये किसका था, ई का था, तो ई का लिख सकते हैं। यहाँ पर +1200 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, +1200 या फिर डायरेक्ट 1200 लिखो चलेगा। अब आते हैं ऐप में। तो ऐप देखो यहाँ पर है, ठीक है, ऐप नंबर यहाँ पर देखो ये कितना है, ये 0 से ऐप में छोटा है, 100 200 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -200 मीटर ले सकता हूँ इस तरह से। और एक लास्ट मेरा बच गया जी। अब अगर हम जी देखें तो ये 0 है और 0 के से सिर्फ एक स्टेप ऊपर है, यानी कि 100 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जी का यहाँ पर है 100 मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो नेगेटिव वाला यहाँ पर सिर्फ 2 है, बी और डी ये दोनों नेगेटिव वाला है, सारा बाकी पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जितना भी यहाँ पर बोला गया था कि रिस्पेक्टिव हाइट से लिखो, तो इन सब का जो हाइट्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। अब इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ से लिखना है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर देखो, सबसे ऊंचा कौन सा आपको नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, ये किसका है, ए का। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू ए, ठीक है। और इसको अगर लिखना भी है ए का कितना है तो वो भी आप लिख कर दिखा सकते हो कि 1500 मीटर है, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, विच इज द लोवेस्ट पॉइंट, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले लोवेस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट देखें तो सबसे नीचे में कौन सा है, ये डी,
डी है, कितना था ये -1200, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी और -1200 मीटर लिख दिए, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए और डी लिखना जरूरी है, भले ही इधर वाला लिखो या ना लिखो, ए और डी जरूर लिखना, और ए और डी का अगर वैल्यू दे दो तो और भी अच्छी बात है। तो आसान है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी डॉट 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 जी, मतलब ए से लेकर जी तक के सभी पॉइंट्स को आप क्या लिख सकते हो। तो वो ये तो ऑलरेडी मैंने पीछे लिख कर दिखाया ना, यहाँ पर ये जो मैंने लिख कर दिखाया ए से लेकर जी तक तो सारा मैंने लिख ही दिया था कि कौन कितना कितना इसका वैल्यूज आएगा, मतलब उसका हाइट कितना आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, फिर से बोला कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी डॉट 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 जी इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर लिखने तो बोला है, बट इसको बोला जा रहा है क्या आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो इनके हाइट्स को, क्या आप इनके हाइट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेना है, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे कर करके। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यही होता है बड़ा से छोटा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, ए वाला। तो अगर हमें यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले ए है तो हम यहाँ पे पहले ए लिख दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे साइन दे देना। अब इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद कौन सा ऊंचा आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, क्या है इसका, ई है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ई लिख सकता हूँ, फिर ये इधर ग्रेटर देन का साइन ऐसे कर देना। अब इसके बाद कौन सा आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर, इसके बाद देखो सी होगा, ऊंचा ऊंचा देखते जाना, पहले ये सबसे ऊंचा है, फिर ये है, फिर इसके बाद ये है, तो अब आ जाएगा सी, ऐसे सी कर देना, फिर इसको ग्रेटर कर देना। अब इसके बाद कौन सा आएगा, देखो जी आ रहा है, तो यहाँ पर हम जी कर दिए, फिर इसको ग्रेटर कर देना। अब जी के बाद कौन सा आ रहा है, देखो एफ आ रहा है, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे, फिर इसको ग्रेटर कर देना, और फिर बी और डी आ रहा है, तो लास्ट में यहाँ पर फिर बी और ग्रेटर फिर डी कर देना। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं, फिर आगे बोला है कि कैन यू राइट द पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, क्या आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब आप लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी हाइट को लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, इसी को बस रिवर्स कर देंगे, पहले डी लिखेंगे, और चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ बी लिखेंगे, फिर लेस देन, फिर यहाँ पर एफ कर देंगे, फिर लेस देन, फिर यहाँ पर जी लिख देंगे, फिर ऐसे लेस देन, फिर यहाँ पर सी लिख देंगे, फिर इस तरह से लेस देन, फिर ई लिख देंगे, और फिर लेस देन, फिर यहाँ पर ए कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर वैल्यूज देने का जरूरत नहीं है, बस ए बी सी डी को ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। अर्थ में सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अर्थ में सी लेवल से हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा जो एवरेस्ट है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट EVEREST। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब इसका हाइट पूछा हुआ, इसकी हाइट कितनी है, हाइट। तो देखो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 पॉइंट समथिंग है, बट अप्रोक्सीमेटली इतना मीटर आंसर में छोड़ देना। ठीक है, याद रखना इसको कि माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में 8,848 पॉइंट समथिंग है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 8,848 मीटर मान के चलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द लोवेस्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड और ऑन द ओशियन फ्लोर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट, ऊपर में क्वेश्चन था हाईएस्ट पॉइंट, अब यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो अगर हम लोवेस्ट पॉइंट का बात करें, लोवेस्ट पॉइंट का बात करें तो यहाँ पर बात करा जा रहा है जैसे सी लेवल के अंदर का। तो सी लेवल को अगर हम 0 ले तो ऊपर वाली जो हाइट होती है वो प्लस में लेते हैं, और सी लेवल से नीचे वाली जो हाइट होती है, एक्चुअली में वो हाइट नहीं डेप्थ होती है, ठीक है। तो सी लेवल से नीचे वाली जो हाइट होती है ना डेप्थ, उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पूछा जा रहा है सी लेवल से, वो लैंड से तो होगा नहीं, ऊपर होगा नहीं, ठीक है, नीचे ही होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट ये है पैसिफिक ओशियन में एक मैरीन ट्रेंच है, वहाँ पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, उसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, जो कि है वो लगभग 10,994 मीटर के आसपास में, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना, मैराइन ट्रेंच, ठीक है। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, एक मिनट। मैराइन ट्रेंच, ओहो, TRENCH, ठीक है, MARAINE और TRENCH, मैराइन ट्रेंच, इसको लिख देना, ठीक है। और ये कहाँ है? एट पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन में, इसको भी लिख देना एट पैसिफिक ओशियन, ताकि समझ में आएगा ना कि ये जो मैराइन ट्रेंच है कहाँ, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। अच्छा, इसका हाइट पूछा गया है, तो एक्चुअली में इसका हाइट नहीं लिख के हम इसका डेप्थ लिखेंगे, क्योंकि जब भी बात करा जाएगा नीचे का तो उसका हाइट नहीं होता, उसका डेप्थ होता है, ठीक है। गहराई कितनी है समुद्र के नीचे की हम हाइट थोड़ी बात करेंगे, डेप्थ बोलेंगे कितनी गहराई है। तो हाइट इसका है, इसका हाइट जो है लगभग है 10,994 मीटर, लगभग इतना है, तो इतना आंसर लिख देना। और ये एक्चुअली नीचे है, डेप्थ में है, तो आप चाहो तो इसको निगेटिव में ले सकते हो, बट निगेटिव मत लेना, क्योंकि डेप्थ पूछा गया है तो डायरेक्टली इसी को लिख देना, निगेटिव देने का जरूरत नहीं है। हालांकि निगेटिव नीचे जो होता है निगेटिव हम लोग बोलते हैं, बट अभी फिलहाल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। वही भी है, देखो लिखा भी है, दिस हाइट शुड बी निगेटिव, ये जो हाइट होगी निगेटिव होगी, ठीक है। चलो, अगर मन है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है निगेटिव होगी तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये जो दिए हुए थे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे फिगर इट आउट वाले, वो हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।